हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। लास्ट जो हम लोगों का चैप्टर था वो हम लोग पढ़ रहे थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका एक पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देन लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देन फीचर्स। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देन हम लोग क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देन हम लोग सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर में हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, फीचर्स, क्रिटिसिज्म एंड सिग्निफिकेंस। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? देखिए, जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोगों का 26 जनवरी 1950 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये हम लोगों ने 1976 में ऐड करी है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। और ये हम लोगों ने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हम लोगों ने 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। उसके बाद हम लोगों ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी एडेड। तो इस टाइम हम लोगों की टोटल करंटली वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था हम लोगों ने 1976 में, ये हम लोगों ने जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो कमेटी है इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी, और ये कमेटी 1976 में फॉर्म हुई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में फॉर्म हुई थी और इस स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके, जिसे उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। और एक्सेप्ट करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को इनेक्ट किया था। और हम लोगों ने शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड करी थी। और करंटली हम लोगों की इसीलिए 10+1 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से पार्ट में रखा? पार्ट 4A। हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू पार्ट 4A ऐड करा। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A। इसमें हम लोगों की क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट ओनली दी फंडामेंटल राइट्स, नॉट दी फंडामेंटल ड्यूटीज। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों का था, जो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की तो बात थी, बट फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने 1976 में ऐड करी। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम लोगों ने किससे इंस्पायर होकर ऐड करी? इंस्पायर्ड बाय द इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। देखिए, यूएसएसआर जो है वो 1991 में डिफरेंट कंट्रीज में ब्रेक हो गया था। 1991 से जो बाद में उसकी यूएसएसआर की जो सबसे बड़ी कंट्री है वो रशिया रही, तो जिसे हम लोग रशिया कहते हैं। लेकिन 1991 से पहले यूएसएसआर में यूनियन ऑफ डिफरेंट सोशलिस्ट
कंट्रीज की यूनियन थी। 1991 में ये ब्रेक हो गई थी। तो हम लोगों ने इस यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। तो हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन को से इंस्पायर होकर हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं। लेकिन जो डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, डेवलप्ड डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज, डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, they don't have fundamental duties in their constitution. They don't have fundamental duties in their constitution. इसमें एक्सेप्शन है जापान, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जापान कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्ट जापान कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है। बाकी ये जो डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, दे डोंट हैव फंडामेंटल ड्यूटीज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें एक्सेप्शन डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जापान है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पहली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, institutions, the national flag and national anthem, and the national anthem। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटीज है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सेकंड जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू चेरिश एंड फॉलो द टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल ideals that inspired the national struggle, that inspired the national struggle for freedom। Second fundamental duty है to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom। तो एक तरीके से ये हम लोगों की मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom, to abide by the constitution, respect its ideals, institution, national flag and national anthem। ये हम लोगों की सिविक ड्यूटी है। थर्ड जो है वो हम लोगों का है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, to uphold and protect the sovereignty, or to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देन फिफ्थ जो है वो है टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to promote harmony and the spirit of common brotherhood, and to renounce practices
derogatory dero derogatory to the dignity of women, to promote harmony and a spirit of common brotherhood, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. Then हम लोगों का सिक्स फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व the rich heritage the rich to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture देन हम लोगों की जो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट like forest, river, lakes, wildlife, to have compassion for living creatures, to protect and improve, to protect and improve, to protect and improve the natural environment, like forest, river, lakes, wildlife, and to have compassion and to have compassion for living creatures, to protect and improve the natural environment like forest, rivers, lakes, wildlife, and to have compassion for living creatures. Then हम लोगों का है to develop scientific temper, to develop scientific scientific temper, humanism, and the to develop scientific temper and humanism and the spirit of inquiry and reform. Scientific temper to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Ninth fundamental duty है to safeguard public property and to abjure violence. To safeguard public property and to abjure violence. मतलब जो हम लोग देखते होंगे कि जब कभी भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो कई बार लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं और वहाँ पे वायलेंस भी करने लगते हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस मतलब वायलेंस को खत्म करना, छोड़ना, वायलेंस नहीं करना, एंड टू एब्ज्योर वायलेंस. टेंथ फंडामेंटल ड्यूटी है strive towards excellence in all spheres of individual collective activity so that the nation rises constantly. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation rises constantly. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation rises constantly. 11th फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने 2002 में ऐड की थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, और ये है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन to his child or word between the age of 6 and 14 ईयर्स. ये हम लोगों ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002 के थ्रू ऐड किया था.
to provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years of age. तो हम लोगों ने टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देख ली. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideals and institution, national flag and national anthem. To cherish, follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. To uphold, protect the sovereignty, unity, integrity of India. To defend the country and render national service when called upon to do so. To promote harmony and the spirit of common brotherhood. To renounce practices derogatory to the dignity of women. Value, preserve the rich heritage of our country's composite culture. Protect, improve national environment like forest, river, lakes, wildlife. To compassion for living creature. To develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry reform. To safeguard public property and to abjure violence. To strive toward excellence in all spheres of individual collective activity so that the nation rises constantly. To provide opportunity for education to his child born between the age of 6-14 ईयर्स. तो ये हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है करंटली वो हम लोगों ने पढ़ ली. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके फीचर्स पढ़ेंगे. देन हम लोग क्रिटिसिज्म एंड सिग्निफिकेंस. तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं. आप लोगों को आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. ऐसे ही आप लोग अपना लव कॉपरेशन बनाए रखिएगा. आप लोगों का कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं. ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए. ओके, थैंक यू.